और आप जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग जाती है मेरी ना, तो मुझे अप्रिशिएट करने के लिए लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि देखिए आपका जो लाइक होता है ना, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब लाइक करते हैं तो एक तरीके से आप मुझे अप्रिशिएट भी कर रहे होते हैं मेरी मेहनत के लिए, और मुझे इनकरेज भी कर रहे होते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ज्यादा मेहनत करने के लिए। तो बिना लाइक किए मत जाया करिए, ठीक है? आपका एक एक लाइक कीमती है मेरे लिए। आज की वीडियो में जो रेमेडी मैं शेयर करने वाली हूँ, इसका यूज़ करने से आपके जो बाल हैं बहुत जल्दी से रिग्रो कर जाएंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ब्लैक फ्लैक्सीड जेल शेयर करने वाली हूँ। एक ऐसी रेमेडी है जिसे ओवरनाइट छोड़ना है। एक बहुत ही हेल्दी सा पाउडर शेयर करूँगी जिसे आपको कंज्यूम करना होगा। अगर आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आपके बाल बहुत जल्दी रिग्रो कर जाते हैं। देखिए, जब आपका हेयर लॉस हो रहा है कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपके बाल रिग्रो करते रहते हैं ना, तो बालों की जो थिकनेस है इंक्रीज होती रहती है। लेकिन जब हमारे बाल सिर्फ झड़ रहे होते हैं, बाल रिग्रो ही नहीं करते, तब उस केस में हमें हेयर थिनिंग की शिकायत हो जाती है। और अगर यही समस्या लगातार बनी रहती है तो कई बार बाल्डनेस की शिकायत भी हो जाती है। तो आज की रेमेडी उनके लिए है जो अपने बालों की थिकनेस को हमेशा इंक्रीज करके रखना चाहते हैं, थिकनेस को मेंटेन करके रखना चाहते हैं। इवन अगर आप 40 इयर्स के हो गए हैं, 50 इयर्स के हो गए हैं, फिर भी आप अपने बालों की थिकनेस को मेंटेन करके रख सकते हैं अगर आप समय रहते इस रेमेडी को फॉलो करना शुरू कर लेते हैं तो। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मैं इस तरीके की बहुत सारी हेयर, स्किन और हेल्दी डाइट से रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूं। अगर आप मेरी रेमेडीज को फॉलो करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो इस तरीके की बहुत सारी वीडियो देखने में अगर आपको इंटरेस्ट है, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे, तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले, आप मेरी वीडियो मिस ना करें। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ ब्लैक फ्लैक्सीड जेल शेयर करने वाली हूँ। इसे बनाने के लिए सबसे पहले लोहे की एक कढ़ाई ले लीजिए। इसमें आपको 2 चम्मच के बराबर जटामांसी का पाउडर ले लेना है। जटामांसी एक बहुत ही पावरफुल आयुर्वेदिक हर्ब है जो हमारे बालों की ग्रोथ पेस को इंक्रीज कर देती है, जिससे कि हमारा हेयर लॉस जल्दी नहीं होता, बाल घने होते हैं इसका यूज़ करने से। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये है पोमीग्रेनेट यानी अनार का छिलका। इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, अगर आपके पास अनार का छिलका नहीं है तो ये बहुत ज़रूरी नहीं है। इसकी जगह आप यूज़ कर सकते हैं अनियन का छिलका। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये भी एक छिलका है और ये है लेमन का छिलका। आमतौर पे हम सबके किचन में लेमन तो एटलीस्ट होता ही है, तो इसका जो छिलका है वो ज़रूर यूज़ करिएगा। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये है बीट रूट। यहाँ पे मैं फ्रेश बीट रूट का यूज़ कर रही हूँ, आप बीट रूट का पाउडर ले सकते हैं इसकी जगह। ये आपके बालों को रिग्रो करने में भी बहुत अच्छा होता है, साथ ही साथ आपके बालों को बहुत ही अच्छा सा कलर देने का काम भी करता है। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये है आंवला। मैंने ड्राई आंवला लिया है, आप आंवला पाउडर ले सकते हैं। आंवला हमारे बालों को लंबा घना मजबूत बनाने में कमाल का होता है, साथ ही साथ ये हमारे स्कैल्प से डैंड्रफ वगैरह को ख़त्म करता है। बेसिकली हमारी स्कैल्प को हेल्दी बनाने में बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। और स्कैल्प का हेल्दी होना हेल्दी हेयर के लिए, हेल्दी हेयर ग्रोथ के लिए, रिग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो आपको आंवला भी यहाँ पे यूज़ कर लेना है। आप चाहें तो फ्रेश आंवला का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और ये जो चीज़ें इसमें यूज़ हुई हैं ना, बहुत ज़रूरी हैं, जैसे कि आंवला और लेमन का छिलका बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और जटामांसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी बीट रूट अगर आप चाहें तो यूज़ करिए, स्किप भी कर सकते हैं अगर आपके पास नहीं है तो। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये है फेनुग्रीक सीड। फेनुग्रीक सीड हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। हेयर मास्क में आपको पता ही होगा अगर आप मेरी वीडियो देखते होंगे तो, कि इसको मैं टेक्सचर के लिए यूज़ करती हूँ। तो आपको 2 चम्मच के बराबर फेनुग्रीक सीड का इस्तेमाल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये है फ्लैक्स सीड। तो अगर आप फेनुग्रीक सीड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको फ्लैक्स सीड यूज़ नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ फ्लैक्स सीड का ही यूज़ कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में यूज़ करना पड़ेगा फ्लैक्स सीड फॉर द टेक्सचर। अगर आप सिर्फ फ्लैक्स सीड का यूज़ कर रहे हैं, फेनुग्रीक सीड यूज़ नहीं करेंगे, तो आपको पानी बहुत कम डालना होगा और फ्लैक्स सीड ज़्यादा यूज़ करना होगा। जब भी आप फ्लैक्स सीड का यूज़ कर रहे हैं ना हेयर मास्क बनाने के लिए, तो उसमें आपको कुछ भी ऐसा ज़रूर ऐड करना है जिसमें कि एसिडिक नेचर हो। जैसे कि इसमें मैंने यूज़ किया था पोमीग्रेनेट का छिलका, लेमन का छिलका और आंवला, सारे नेचर में एसिडिक हैं। क्योंकि देखिए जो हमारा फ्लैक्सीड होता है ये नेचर में अल्कलाइन होता है, और हमारे बालों का और स्कैल्प का जो पीएच होता है वो एसिडिक होता है। तो पीएच को बैलेंस करने के लिए जब भी आप फ्लैक्सीड यूज़ कर रहे हैं उसमें कुछ भी एसिडिक ज़रूर यूज़ करिए। अब यहाँ पे जो अगला इंग्रेडिएंट मैंने यूज़ किया ये है बड़े चम्मच से 2 चम्मच के बराबर कलौंजी सीड। कलौंजी सीड हमारे बालों को रिग्रो करने में कमाल की होती है। एंटीहिस्टामाइंस पाई जाती हैं इसके अंदर, हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी भी होती है, तो ये हमारे बालों को लंबे समय तक काला भी बना के रखती है।
इन सारी चीज़ों को ओवरनाइट हमें भिगो के रखना है। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग आपको क्या करना है, इन सारी ही चीज़ों को ग्राइंडर में डाल के अच्छे से ग्राइंड करके बहुत ही बारीक साइज का पेस्ट बना लेना है। एक बार जब बहुत ही अच्छा सा पेस्ट बन जाता है तब इसे मसलिन क्लॉथ की हेल्प से अच्छे से स्ट्रेन कर लेना है, ताकि चंक्स, पार्टिकल्स, रेजिड्यू इसमें कुछ भी ना रहे। और फिर बहुत अच्छे से जब आप इसे क्लीन करें ना, वॉश करें, तो सब कुछ वॉश आउट हो जाए। अदरवाइज छोटे छोटे पार्टिकल्स आपके बालों में चिपके रह जाएंगे, इसीलिए इसे स्ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है। तो अभी मैंने स्ट्रेन भी कर लिया है। टेक्सचर आप देख सकते हैं कितना अच्छा है। अब इसे अच्छे से पूरे स्कैल्प में और पूरे बालों की लेंथ में मैं लगाऊंगी। लगा के 1 घंटे 2 घंटे आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद नॉर्मल वाटर से आपको हेयर वॉश करना है। शैम्पू की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। वीडियो को भी बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि आगे मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी ओवरनाइट रेमेडी शेयर करने वाली हूँ जिसे बनाना और लगाना दोनों बहुत आसान है, और ये आपके बालों के लिए बिल्कुल भी मैजिक करता है। तो आपको क्या करना है, स्टील का एक बर्तन ले लेना है, इसको गैस पे रख लेना है। आप देख सकते हो उसमें मैंने 2 कप के बराबर पानी डाला हुआ है। अब इसमें जो अगला इंग्रेडिएंट आपको यूज़ करना है ये है भृंगराज। भृंगराज हमारे बालों को रिग्रो करने में बहुत पावरफुल होता है, साथ ही साथ हमारे बालों को लंबे समय तक काला भी बना के रखता है। अब इसमें जो अगला इंग्रेडिएंट आपको यूज़ करना है ये है रोजमेरी हर्ब। रोजमेरी हर्ब भी हमारे बालों को रिग्रो करने में मिनॉक्सिडिल जितना ही पावरफुल होता है। तो अगर आप इन दोनों चीज़ों को कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं तो आपके बाल बहुत जल्दी रिग्रो कर जाते हैं। अब इसमें जो अगला इंग्रेडिएंट आपको यूज़ करना है ये है हिबिस्कस। हिबिस्कस का मैंने ड्राई फ्लावर लिया है, आप चाहें तो फ्रेश भी ले सकते हैं, पाउडर फॉर्म में भी इसे यूज़ कर सकते हैं। ये भी बालों को रिग्रो करने में कमाल का होता है। एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं जो केराटिन प्रोटीन के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। ये हमारे बालों को रिग्रो भी करता है, रिपेयर भी करता है। साथ ही साथ हिबिस्कस हमारे बालों में स्प्लिट एंड की जो शिकायत होती है उसको भी ख़त्म करने में बहुत हेल्प करता है। तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से बॉईल कर लेना है। जब ये थोड़ा सा कॉन्सनट्रेटेड हो जाए तब हमें इसे स्ट्रेन कर लेना है। स्ट्रेन करने के बाद जो हमारा वाटर बचेगा, मतलब कि हम लोग जो स्ट्रेन करेंगे लिक्विड, तो इस लिक्विड को ही हम लोग यूज़ करेंगे। बाकी जो बची हुई चीज़ें हैं इन्हें हम लोग हेयर मास्क में यूज़ कर जाएंगे। अभी आप देख सकते हैं ये जो हमारा लिक्विड है ठंडा हो चुका है, तो इसमें अब रोजमेरी एसेंशियल ऑयल के 10 ड्रॉप्स मैं ऐड करने वाली हूँ, ताकि ये और ज़्यादा पावरफुल हो जाए, हमारे बालों को फास्टली रिग्रो करे। ये जो चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप चाहें तो गूगल भी कर सकते हैं। इनका कंसिस्टेंटली अगर आप यूज़ करते हैं तो आपके बालों में कमाल के चेंजेस आएंगे। आपके बाल रिग्रो भी करेंगे, बाल लंबे समय तक काले भी बने रहेंगे। ये आपके हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट और स्टिमुलेट करता है फॉर न्यू हेयर ग्रोथ, और हेयर थिनिंग की शिकायत नहीं होगी अगर आप इसका यूज़ करते हैं तो। अच्छे से पूरे स्कैल्प में लगा लीजिए। बालों की लेंथ में इसका कोई काम नहीं है, सिर्फ स्कैल्प में ही लगाना है आपको। अब मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही कमाल का पाउडर शेयर करने वाली हूँ जो आपके बालों को रिग्रो करने में इंटरनल तरीके से, मतलब कि सफिशिएंट न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराएगा ये, जो आपके बालों को रिग्रो करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। चीज़ें एग्जैक्टली ऐसे ही काम करती हैं। जब आप एक्सटर्नल एप्लीकेशन, इंटरनल केयर दोनों चीज़ों को एक साथ लेके चलते हैं तभी आपके बालों में कमाल के रिजल्ट्स मिलते हैं। सिर्फ एक्सटर्नल एप्लीकेशन पे अगर आप फोकस करते हैं, डाइट हेल्दी नहीं है, तो फिर ज़्यादा कुछ खास रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले आपको लेना है आलमंड। कितना क्वांटिटी लेना है मैं आप लोगों को बता देती हूँ। मैं अपने हिसाब से क्वांटिटी यूज़ कर रही हूँ। चीज़ों की क्वांटिटी कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 100 ग्राम के बराबर आप यूज़ कर लीजिएगा आलमंड को। आलमंड के अंदर विटामिन बी का पूरा ग्रुप, विटामिन ई पाया जाता है, कॉपर, मैग्नीज, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन का ये बहुत ही अच्छा सोर्स है। आयरन और प्रोटीन इसके अंदर भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो हमारे बालों को रिग्रो करने में हेल्प करता है। उसके बाद मैंने इसमें सनफ्लावर सीड ऐड की है 2-3 चम्मच के बराबर। इसके अंदर विटामिन ई, प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है, विटामिन B6 बहुत ज़्यादा होता है। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये है वॉलनट यानी अखरोट। अखरोट के अंदर भी बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं। विटामिन B1, B2, B3, B6, B5, B9, कॉपर, मैग्नीज, मैग्नीशियम सब कुछ पाया जाता है। कहने का मतलब है कि इसके अंदर विटामिन्स भी खूब पाई जाती हैं और मिनरल्स भी बहुत सारे पाए जाते हैं, जो हमारे बालों के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। देखिए, जब हमारी डाइट में प्रोटीन की थोड़ी सी भी कमी हो जाती है तो उसका असर बालों पे सबसे पहले जाता है। हमारे बाल जो होते हैं ना, बहुत ही कमज़ोर हो जाते हैं, क्योंकि हमारे बाल कुछ और नहीं, प्रोटीन ही होते हैं। इसलिए हमारी डाइट में सफिशिएंट प्रोटीन होना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें 2 चम्मच के बराबर आपको यूज़ कर लेना है सेसमी सीड। रोस्टेड सेसमी सीड मैंने इसमें ऐड किया है। उसके बाद इसमें आपको ऐड करना है कोकोनट, ड्राई कोकोनट ऐड करना है, क्योंकि इसका पाउडर बनाने वाले हैं हम लोग, तो सारी चीज़ों को ड्राई फॉर्म में ही यूज़ करना है आपको। कोकोनट भी बहुत अच्छा होता है हमारे बालों को रिग्रो करने में और ग्रो करने में। तो इन सारी चीज़ों को आपको ऐड कर लेना है। चीज़ों की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर लेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं होगी।
अब इसमें जो अगला इंग्रेडिएंट मैं यूज़ करने वाली हूँ ये है छुहारा। छुहारे के अंदर भी बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं। बेसिकली ये ड्राई डेट है एक तरीके से, जो हमारे बालों को कमाल के बेनिफिट्स देता है। सारे एसेंशियल मिनरल्स और विटामिन से भरपूर है ये, जो हमारे बालों को रिग्रो भी करेगा और लंबे समय तक मजबूत, घना, लंबा बना के रखेगा। देखिए, बालों की लंबाई को इंक्रीज होने के लिए बहुत सारे लोग आप में से पूछते हैं कि बालों की लंबाई को इंक्रीज करने के लिए क्या करें। तो देखिए, बालों की लंबाई तभी इंक्रीज होती है जब हमारी डाइट में सफिशिएंट न्यूट्रिएंट होते हैं। तो आपको क्या करना है, इन सारी चीज़ों को ग्राइंडर में डालना है, अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। जब इसका पाउडर बन जाता है तब आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो जब घर पे आप छुट्टियों में आते हैं, इसे बना के ले जाइए अपने साथ और इसे डेली 1 चम्मच के बराबर कंज्यूम करिए। बहुत ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपनी डाइट का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं, एक्सटर्नल एप्लीकेशन पे भी फोकस करते हैं, तो आपके बाल लंबे, घने, मजबूत, काफ़ी लंबे समय तक बने रहते हैं।